हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 2.1 फ्रॉम अ रेलवे कैरेज इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। ये पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करो और एक बार लाइक का बटन दबा दो। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वन टाइम मैं वो रीड कर लेती हूँ। द पोएट डिस्क्राइब्स मैनी सीन्स फ्रॉम द विंडो ऑफ अ रेलवे कैरेज। ही सेज दैट द ट्रेन रन्स फास्टर दैन मैजिकल क्रिएचर्स। फास्टर दैन विचेस, फास्टर दैन, ऐसे है ना, मतलब वो जो मैजिकल क्रिएचर है, जो विचेस है, ये सब क्या है, ये एक्चुअल में नहीं हुआ, इमेजिनरी है। जैसे हम मराठी में जैसे चेटकी या हिंदी में भी हम कहते हैं कि कोई भी ऐसे मैजिक मैजिक करने वाला जो होता है वो क्या करता है, अपने वुंड को घुमा के, अपने लकड़ी को घुमा के मैजिक करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मैजिक करने वाले हैं विचेस, वो यहाँ पर मैजिक जिस तरह से फटाफट करते हैं, एक लकड़ी घुमाते ही पूरा जो चाहिए हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर ट्रेन इतना फास्ट है कि देखते ही देखते आपके सामने जो सीन आ रहा है, जो भी चित्र आप बाहर देखते हो, तो एक झटके में पीछे चला जाता है और दूसरा नया आ जाता है। तो ये बहुत ही मैजिकली फास्ट हो रहा है। सो मैजिकल क्रिएचर्स सच एज फेरीज और विचेस, जैसे फेरी भी क्या करती है, उसके पास स्टार वाला लकड़ी होता है, हमने फिल्मों में देखा हुआ है, सिंड्रेला के पिक्चर में देखा हुआ है, स्टोरी में भी देखा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर फेरीज भी मैजिक कर रही है, ऐसे सोच रहा है। द चाइल्ड इज थिंकिंग कि इस तरह से मैजिक हो रहा है। ही सीज ब्रिजेस एंड हाउसेस, hedges and ditches. The horses and cattle in the meadow seem to rush away as if they were soldiers on a battlefield. ऐसे लग रहा है कि वो कैसे है, सोल्जर्स के जैसे बैटल फील्ड में, जहाँ पर फाइट होती है फील्ड में, तो ऐसे जगह पर जिस तरह के सोल्जर दिखाई देते हैं, जो सेना होती है, जैसे आर्मी होती है, वहाँ के लोग दिखाई देते हैं, ऐसे दिख रहा है। The train passes hills and plains. The sight there fly away as thick as heavy rain. तो ऐसे लग रहा है जैसे एकदम बारिश आती है ना, वैसे। तो इस तरह से एकदम फटाफट वो आगे जा रहे हैं। द साइड्स देर फ्लाई अवे, फ्लाई अवे मतलब वो ऐसे उड़ रहे हैं जैसे अपने आँख के सामने से। आपने कभी देखा है विंडो के बाहर अगर कोई बर्ड उड़ रहा है तो झट से अपने आँख से चला जाता है, आगे निकल जाता है, मतलब झट से वो दिखाई देता नहीं है, एक झटके में वो दूर हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हर एक जो साइट है, नज़ारा है, वो ऐसे ही चला जा रहा है। नाउ एंड अगेन पेंटेड स्टेशन पास बाय इवन बिफोर वन कैन विंग। जैसे हम आंखें बंद चालू करते हैं तो आँख बंद करके खोलने तक ही पूरा नज़ारा बदल गया है। ऐसे कह रहे हैं कि आँख आप झपका के फिर से आँख खोलो, तो इतने में झट से वो सब चला गया है। एज द ट्रेन पासेज द स्टेशन द विसल्स ऑफ द इंजिन इज हर्ड। और सिर्फ क्या दिखाई सुनाई देता है हमें, वो ट्रेन की जो आवाज़ होती है, आपने सुना हुआ है ट्रेन का एक विसल होता है, वो सिर्फ सुनाई दे रहा है। सडनली वन सीज अ चाइल्ड ऑल बाय हिमसेल्फ क्लाइंबिंग विद डिफिकल्टी एंड गैदरिंग बुशेस एंड द ब्लैकबेरीज। देन वन माइट सी अ जॉबलेस पर्सन स्टैंडिंग एंड गैजिंग। वैसे मतलब बाहर दिखाई दे रहा है कि एक लड़का खड़ा है, वो शायद से कुछ ऊपर चढ़ रहा है, उसे कुछ यहाँ पे जमा करने हैं, गैदरिंग करने हैं, बुशेस है या ब्लैकबेरीज़ है, वो लेने के लिए आया हुआ है। वहाँ पे शायद से एक आदमी खड़ा है, वो क्या है, उसको शायद से कुछ काम नहीं है, वो यहाँ पर खड़ा है और सिर्फ देख रहा है। दिस विल बी द फॉलोड बाय ग्रीन ग्रास बीच चिल्ड्रन यूज टू स्ट्रेइंग डेजीज। तो डेजीज बांधने के लिए वो लोग ग्रास को यूज़ करते हैं। देखो ग्रास को बांधकर, डिस्कवरी में आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखते हो आप, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जंगल सफारी जो करते हैं वो लोग, वहाँ की चीज़ों से ही नई नई चीज़ें बनाते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, जो ग्रास होता है उसे बांधने के लिए रस्सी की तरह यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही वो चाइल्ड भी कर रहे हैं। नाउ वन सीज अ कार्ट रनिंग अवे इन द रोड मूविंग इन जैक एज इट कैरीज मैन एंड लोड। तो वो एक मैन बैठा हुआ है उसमें और बहुत सारा सामान रखा है। लोड मतलब क्या है, सामान रखा हुआ है। देन वन स्पॉट्स अ मेल फॉलोड्स बाय अ रिवर। ईच साइड इज सीन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन इट इज गॉन फॉर एवर। मतलब हर एक को अलग अलग दिखाई दे रहा है।
जो राइट साइड में बैठे हैं उनको कुछ अलग दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में बैठे हैं विंडो के पास उनको कुछ अलग दिख रहा होगा, सबका अलग अलग दिखाई दे रहा है सबको, और वो सब कुछ एक बार दिखाई देगा, फिर वो वहाँ से चला जाएगा और हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक बार गया फिर से नहीं आता है, गॉन फॉर एवर। तो बहुत ही अच्छा ये पोएम है, आप लोगों को लर्न भी करना है, बिकॉज एग्जाम में स्टैंजाज लिखने के लिए आते हैं, तो 4 लाइन 6 लाइन जैसे लिखने आते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके चलो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मीनिंग्स आप देख लो, मीनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच अ वुमन हु इज़ बिलीव टू हैव मैजिकल पावर एंड हु यूजेस देम टू हार्म और हेल्प अदर पीपल, ठीक है। जो विच होते हैं वो हार्म करते हैं। हेज क्या है, द लाइन ऑफ बुशेज और स्मॉल ट्रीज प्लांटेड वेरी क्लोज टुगेदर, नज़दीक नज़दीक ऐसे जो झाड़ है उसे कहते हैं हेज। डिच अ लॉन्ग नैरो ओपन चैनल डग इनटू द ग्राउंड, बहुत बड़ा खड्डा रहता है यूजुअली एट द साइड ऑफ द रोड्स और फील्ड। ट्रूप अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, जो सोल्जर्स लोग हैं, सैनिक लोग हैं, उनको उसका ग्रुप को क्या कहेंगे, ट्रूप। मेडो अ फील्ड विथ ग्रास एंड ऑफन वाइल्ड फ्लावर्स इन इट, जो मेडो है वहाँ पर बहुत सारा ग्रास है और जंगली झाड़ होते हैं, फूलों के, जंगली फूलों के झाड़ होते हैं। क्लैम्बर टू क्लाइंब अप, अक्रॉस और इनटू समवेयर with difficulty using the hands and the feet. Then scramble to move or climb quickly but with difficulty, बहुत ही एकदम डिफ़िकल्टी से। देखो अभी बाहर का जो दिखाई दे रहा है सीन, वहाँ पर उन्होंने देखा एक लड़का है वो चढ़ रहा है, तो आसानी से नहीं चढ़ पा रहा है, बिकॉज वहाँ का रास्ता कैसे है, वो अनइवन है, एक जैसा नहीं है, इसके लिए उसे डिफ़िकल्टी हो रही है चढ़ने में। ऑफन यूजिंग योर हैंड्स टू हेल्प यू, और हाथ से, पैरों से चढ़ते हैं और हाथ को भी आगे इस तरह से, हम जैसे आप माउंटेन पे चढ़ते हो ना, उस टाइप का हो गया ये चढ़ना। देन ब्रैम्बल अ वाइल्ड बुश विथ थॉर्न्स दैट प्रोड्यूस्ड ब्लैकबेरीज, तो यहाँ पर जो बुश है मतलब छोटा सा झाड़ है, उसमें ब्लैकबेरीज आते हैं और उसमें कांटे हैं। ट्रैम्प अ पर्सन विथ नो होम जॉब और मनी हु ट्रैवल्स अराउंड एंड आस्क फॉर मनी फ्रॉम अदर पीपल। अ वेंडरर, कोई ऐसा आदमी है जिसको काम नहीं है, जॉबलेस है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो यहाँ वहाँ घूमकर क्या कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है और लोगों से पैसे मांग रहा है, या कोई छोटी छोटी चीज़ें वो क्या कर रहा है, उन्हें दे रहा है। देन डेजी अ स्मॉल फ्लावर विथ वाइट पेटल एंड अ येलो सेंटर, छोटा सा बीच में सेंटर रहेगा येलो कलर का और छोटी छोटी वाइट पेटल रहेंगे, जिसे पेटल्स को हम क्या कहते हैं, फूलों की पंखुड़ी जो होती है, फुलाच्या पाकळ्या, त्यांना आपण म्हणतो पेटल्स इंग्लिशमध्ये, ठीक है। विच ऑफन ग्रोज इन ग्रास, और ग्रास के ऊपर वो आते हैं, छोटे छोटे से रहते हैं, एकदम टाइनी टाइनी रहेंगे। लंपिंग हियर मूविंग विद जर्क, लंपिंग मतलब खड़खड़ खड़खड़ रास्ता है ना, गांव का रास्ता कैसे होता है, खड़बुड़ा रहता है, तो ऐसे रास्ते पर गाड़ी कैसे चलती है, जैसा एक कोई लंगड़ा इंसान कैसे चलेगा लंपिंग करते हुए, ऐसे गाड़ी जा रही है खड़बड़ खड़बड़ करते हुए। देन ग्लिम्स समथिंग दैट यू सी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए झट से चला जाना, तो उसको बोलते हैं ग्लिम्स। चलिए अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। राइट द फॉलोइंग, द साइड सीन्स थ्रू अ रेलवे कैरेज मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा, तो फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से साइड्स दिखाई दिए हैं, साइड्स मतलब क्या है, नज़ारे, जो बाहर हमें खिड़की से दिखते हैं, खिडकीच्या बाहेर आपल्याला दिसणारे वेगवेगळे चित्र, किंवा आपण म्हणू शकतो जे सीन आपल्याला दिसतात ते। द साइड मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा आर ब्रिजेस, हाउसेस, हेजेस, रिचेस, मैडोज, हॉर्सेस एंड कैटल, फर्स्ट स्टैंजा में पूरा दिया हुआ है। द साइड्स मेंशन इन द सेकंड स्टैंजा, द साइड मेंशन इन द सेकंड स्टैंजा आर hills and plains and painted station. The sides mentioned in the third stanza, the side mentioned in the third stanza are a child gathering brambles, a tramp and a green grass. साइड मतलब हर एक स्टैंजा में अलग अलग चित्र दिखाया है ना, बाहर खिड़की से क्या दिख रहा है, तो पहले में क्या था, सेकंड में क्या दिया है और थर्ड में क्या दिया है, ये आपको यहाँ पर बोलना है। थिंक एंड आंसर, Why are the sides said to fly?
तो साइड्स को जो जा रहे हैं नज़ारे फटाफट, उसे फ्लाई मतलब पंछी क्यों कहा गया है, पंछी के जैसे क्यों वो जा रहे हैं। द साइड्स आर सेड टू फ्लाई टू गिव अस एन आइडिया ऑफ द ग्रेट स्पीड ऑफ द ट्रेन। इससे हमें पता चलता है कि ट्रेन कितनी फास्ट जा रही है, कि झट से हर चीज़ आ रही है और चली जा रही है, ठीक है। डज द लास्ट लाइन मेक यू हैप्पी और सैड, वाई। अच्छा, जो लास्ट लाइन है पोएम की, आपको सैड करती है या हैप्पी करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सैड फील होगा, बिकॉज जो भी चीज़ें हमने देखी है एक बार गई है फिर से नहीं आती है। द लास्ट लाइन मेक्स मी सैड बिकॉज आई वुड लाइक टू सी द साइड्स अगेन एंड अगेन, बट यहाँ पर क्या हुआ है, ईच साइड इज सीन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन इट इज़ गॉन फॉर एवर। वो हमेशा के लिए चला गया है, ठीक है। इसके लिए ये आंसर आपको एकदम परफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, नाउ हियर लिस्ट द लाइन्स दैट बिगिन्स विद हियर एंड हियर। ऑल्सो लिस्ट द सेंटेंसेस और द फ्रेजेस दैट बिगिन विद एंड देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस हमें यहाँ पर लिखने हैं। These phrases and sentences tell us about things that appears one after the others as the carriage move. Can you also tell which one are closer to the train and which ones are at the distance? How? देखो यहाँ पर क्या दिया है, lines, sentences, phrases beginning with here or and here. Here is a child, here is a tramp, here is a cart एंड देयर इज अ माइल। मतलब क्या होगा, मील। तो ये मील क्या है, दूर है। तो जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर है नज़दीक है, वो दूर है, ऐसे हमें वो डिस्टेंस दिखा रहे हैं। देन एंड देयर इज अ मील। इट द आइटम्स लिस्टेड इन द अबव लाइन्स आर क्लोजर टू द ट्रेन एज दे आर इंडिकेटेड विथ द वर्ड हियर। हियर हियर दिया है ना, यहाँ पर है, नज़दीक है, ऐसे दिया हुआ है हियर हियर। और देयर मतलब क्या हो जाएगा, दूर है। तो इससे देखो आप लोगों को यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू विल गेट एन आइडिया। जो भी चीज़ आपके नज़दीक है आप कैसे कह सकते हो, हियर इज़ द बुक, हियर इज़ दिस, हियर इज़ दैट। जो भी चीज़ें हैं उनका नाम आप आगे लेकर बोल सकते हो। और कोई चीज़ दूर है तो आप कह सकते हो देयर, देयर इज़। ओके, सो एंड देयर इज़ अ ग्रीन एंड देयर इज़ अ रिवर। तो ये आइटम से क्या पता चल रहा है हमें, द आइटम लिस्टेड इन द अबव लाइन्स आर एट अ डिस्टेंस एज दे आर इंडिकेटेड विद द वर्ड देयर। सिंपल है कितना, बहुत ही ईजी समझ में आ गया। हियर मतलब नज़दीक वाला है, देयर मतलब दूर वाला है। तो आज से आप लोगों को भी जब भी आप बोलोगे इंग्लिश में, आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ दिस हियर एंड देयर इन योर सेंटेंसेस। ओके, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करना है तो बहुत न्यू न्यू चीज़ें जो होती है उसे हमें हमेशा अपने सेंटेंसेस में लेना है, तो आपका इंग्लिश अच्छे से और भी ग्रो हो जाएगा। ओके, देन हियर फाइंड पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। अभी राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट स्टैंजा में कौन कौन से हैं, विचेस, डिचेस, बैटल, कैटल। सेकंड स्टैंजा में प्लेन, रेन, अगेन, 3 आए हैं, आई, बाय। थर्ड स्टैंजा स्क्रैम्बल्स, ब्रैम्बल्स, गेज, यहाँ पर गेजिस है ना, यहाँ पे देखो प्लूरल में दिया है, गेजिस, डेजिस। फोर्थ स्टैंजा में रोड, लोड, रिवर, एवर। देन रीड द फॉलोइंग, दीज आर टेक्सचुअल क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक के स्टार्स वाले जो है टेक्स्ट बुक में दिए हैं। चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन बैटल, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट 1 और 2 comparisons like using like और as। तो ये हमें यूज़ करके करना है। तो यहाँ पे देखो दिया है, evening, the evening twilight is like a burning flame। आपने देखा है शाम के टाइम पर स्काई जैसे दिखाई देता है, एकदम रेडिश कलर का हुआ है, तो कैसे लग रहा है, जैसे कुछ बर्निंग फ्लेम, आप कुछ जलाते हो। आपने बोन फायर जिसे हम शेकोटी कहते हैं मराठी में, तो उसका जब उसके ऊपर आग जैसे जलती है वो किसे रेडिश रेडिश दिखती है, लाल लाल कलर की ऐसी दिखती है। तो ऐसे ही शाम के टाइम का वक्त जो है स्काई में दिखाई देता है, तो उसका कंपेयर किया गया है। तो फॉर कंपेयरिंग हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच देखोगे, ग्रामर का एक पार्ट है फिगर ऑफ स्पीच, तो उसमें लाइक हम कब यूज़ करते हैं,
जब हम कोई भी सिमिल सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं तो जिसमें लाइक है वो सिमिल हो जाता है। सेकंड सेंटेंस है द रोजेस इन माई गार्डन आर एज रेड एज ब्लड। तो यहाँ पर जो रोज़ है उसको कंपेयर किया है ब्लड से, मतलब वो रोज़ इतने रेड है जैसे कि ब्लड। तो दिस इज कॉल्ड एज कंपैरिजन। ओके, देन उसके बाद ये देखो सिमिल यहाँ पर नाउन में हमें दे ही दिया है वो लोगों ने। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द सिमिल फ्रॉम द पोएम। तो ये भी सिमिल के एग्जाम्पल्स है, अभी पोएम से कहा है। एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन बैटल। तो लाइक, तो यहाँ पर जो ट्रूप इन बैटल है उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है। चार्जिंग अलॉन्ग जो है उसको कंपेयर किया है ट्रूप ऑफ लाइट, जो ट्रूप्स इन द बैटल है उनके साथ में। तो लाइक आ गया मतलब सिमिल। और फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। तो जब एज आता है और लाइक आता है, दोनों में से एक वर्ड आता है सेंटेंसेस में, तो वो क्या बन जाता है, सिमिल। और ये एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, उसमें ही दूसरा पार्ट है। अभी एक सिमिल हो गया, दूसरा एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर देखो फास्टर दैन फेरीज फास्टर दैन विचेस। इसमें जो एफ लेटर है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, एफ लेटर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। ये भी फिगर ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 फिगर ऑफ स्पीच सीखे हैं। कौन कौन से है वो? एक है सिमिल और दूसरा है एलिट्रेशन। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 9, 10th में 8, 9, 10th में आपको ये सब आने वाला है। तो यहाँ पर एक आप लोगों को खुद से एक पोएम बनाने के लिए कहा गया था। तो ये पोएम आप लोग देखो। राइट अबाउट द साइट्स यू मे सी फ्रॉम द बस और एन एरोप्लेन। एरोप्लेन में आपने ट्रैवल किया है तो बहुत अच्छा है, मैंने तो अभी नहीं किया है। अगर ट्रेन से किया है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस दिए हैं। देखो स्टैंजास है, 1, 2, 3 स्टैंजास आर देयर। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, तो यू कैन कंटिन्यू दिस। ओके, तो बच्चों पूरा पोएम का हमने क्वेश्चन आंसर देख लिया है, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।